क्या सोच रही हो बेटे बेटे? स्वामी जी यही सोच रही हूँ कि आज ऐसी हवेली में मैं आ गई हूँ और नसीब वाली हूँ तो आपके साथ महल में आ गई। ये सब कुछ जो देख रही हो ये सब तुम्हारा है। हाँ स्वामी जी। चलो चल करके थोड़ा आराम करते हैं, उसके बाद 9 महलों में महारानी अलका के पास मैं मिलने के लिए जाऊंगा। आराम कर लो, उसके बाद महारानी के पास मिलने के लिए हाँ वहाँ भी चले जाना। और मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। आपको ऐसा दिन हुए प्राणपति, आपको आपको ऐसा दिन हुए प्राणपति, कौन सी ये बला साथ में लाए हो। हाँ सितम क्या गजब कर रखे, ख्याल मेरा जिगर में खिलाए हो। वाह प्रहलाद, आप शिकार खेलने गए थे और खुद शिकारी बन गए। ये कमीनी कौन सी बला है जो इसे आप साथ लेकर आए? महारानी अलका, ये तुम्हें बला नजर आ रही है? ये कमीनी बला नहीं तो फिर कौन है? मुझे बला बोल रहे, कमीनी बोल रहे। चुप हो जा कुतिया, ठहरो। आराम जा। अलका, अगर इसके खिलाफ तुमने एक भी शब्द अपनी जुबान पे लाई तो सोच लो कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई यहाँ आने के लिए? अपने ही राज महल में आने के लिए मुझे किसी से इजाजत की जरूरत है। तो कर के हिम्मत यहाँ कैसे आई चली? जान को मैंने झिकोर कर रख दिया। ये है दमयंती प्यारी, भाई हमारी सुनो, सारे यरमान को विदा कर दिया।
कमीनी को लाने से पहले आपको सोचना था कि मेरी महारानी का क्या होगा। महारानी, हमने जो कुछ भी फैसला किया है वो सोच समझ कर किया, और शायद तुम्हें ये नहीं मालूम कि आज मैं जो जिंदा खड़ा हूँ वो इन्हीं की देन है। इन्होंने हमारी जान को बचाया है। काश अगर उस वक्त ये मौके पर नहीं पहुंच जाती तो आज मैं दुनिया में जिंदा नहीं रहता। मैं मानती हूँ कि इसने आपकी जान को बचाया है, तो इसे जितनी धन दौलत चाहिए दे देना था। आपको अच्छी तरह मालूम है कि नारी जात हर सदमा बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने सौतन को अपनी नजरों के आगे कभी नहीं देख सकती। अलका, तुमने बगैर सोचे समझे दमयंती के जिस्म पर हाथ लगाया है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। आप तो कह रहे थे महारानी समझदार, देख रहे किस तरह बोल रही है। मैं कभी नहीं सोचा था कि ऐसा करेगी। तो आज तक बनके रानी रही तू यहाँ, अब तो दासी ही बन करके रहना पड़े। इसके कहने पे तुझको भाई चलना पड़े, तब जिंदगी का तू अपने गुजर पाएगी। हाँ, इसके कहने पे तुझको भाई चलना पड़े, तब जिंदगी का तू अपने गुजर पाएगी। आपने इतना बड़ा फैसला कर लिया, इतना बड़ा फैसला करने से पहले आपको कुछ सोचा था? कुछ तो सोचिए। मैंने सब कुछ सोच समझ कर ये फैसला लिया है। ऐसी भाई, इसके सर का ताज छीन लो और ये साई पोशाक उतरवा लो और इससे हमारे रियासत के बाहर निकाल दो। जी, ऐसा कहते हुए आपको शर्म नहीं आई? अरे कुछ तो सोचिए। आज तक मैं कई वर्षों से आपके साथ इस राजमहल में रह रही थी, तो क्या हुआ? लेकिन ईश्वर ने आज तक मुझे कोई औलाद नहीं दिया। आज तो आपको खुश होना चाहिए कि आपकी बच्ची की मैं माँ बनने वाली हूँ। कुछ तो सोचिए, आपके बिना मैं कैसे रहूंगी? अलका, मेरे बच्चे फिर मुकाइए। अभी तक हम तुम्हें अपने देश से निकाल देते, लेकिन हमारा औलाद तुम्हारे पेट में पल रहा है। क्या बात है भाई? स्वामी जी, और मैं भी तो आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। सच कह रही हो? आपकी कसम। अब तुम्हारे लिए सिर्फ यही है कि राजमहल के अंदर तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। राजमहल के बाहर जो दासियों के कमरे हैं, उसी में एक कमरा तुम्हारा भी होगा। आप बहुत पछताएंगे। आप इस कमीनी को नहीं जानते कि ये कितनी बड़ी नागन है। ये स्त्री नहीं, एक नागन है। क्या? लेकिन आपको ऐसा डसेगी कि आपको पास पानी होगा, लेकिन आपको पानी देने वाला कोई नहीं मिलेगा। भगवान के लिए सब। अलका, ये हमारी नजरों में सब कुछ है, इसके लिए मैं सारी दुनिया को भुला दूंगा। क्या मैं आपको? जाओ सिपाही, ले जाओ इसे, ले जाओ इसे घसीट कर। सिपाही, महाराज को समझाइए कुछ। सिपाही क्या देख रहा है? पति हो तो हमारे पति जैसे जैसे देवता है। इसने जो कुछ तुम्हें उल्टा सीधा बोल दिया है, मैं अलका की तरफ से खुद तुमसे माफी मांगता हूँ कि इसकी गलती को माफ कर दो। आप क्या करें स्वामी जी? कैसे माफ होगा?
तरह माफ जैसे सब मांगा तो वही तरह माफी मांगो। प्रिय, इस वक्त एक हमारी तक क्या हुआ? एक बात हमका शंका खाई जा रही। किस बात का? शंका ये खाई जा रही कि इनके कहने से आपने महारानी जी को दासियों के कमरे में भेज दिया। मान लियो नौकरी कैद कबो हम से कौनो गलती हो जाए तो ये कह दिए कि इनका निकाल दिया तो कहा हम निकाल दिया। सिपाही निकालने की बात तो दूर रही, अगर ये कह दें कि सिपाही का कत्ल करवा दो तो हम तुम्हारा कत्ल भी करवा सकते। समझी थी महाराज। प्रिय, ये सिपाही तुम्हारे पास रहेगा और मैं जा रहा हूँ शिकार खेलने। इनके साथ रहा। अगर ये आम के बिरवा के नीम के बिरवा कहे तो हम कहा तुम्हें कहना होगा। और अगर कहीं कुआं कूद जाओ तुम्हें कूदना होगा। कूदब। प्रिय, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत अगर पड़ती है तो ये सिपाही तुम्हारे पास रहेगा। काश अगर ये तुम्हारा कहना नहीं कर रहा, जब मैं वापस आऊं मुझसे बताना तो हम इसे फांसी के तख्ते से झूला दूंगा। मैं जा रहा हूं, तुम अपना ख्याल रखना। लेकिन कहाँ जा रहे हैं? जंगल शिकार खेलने, क्योंकि इस वक्त हमारी तबीयत कुछ उलझन में है। शिकार न खेले जाओ। क्या हुआ? एक नई शिकार खेले गए हो तो उनके नंबर हटा है। अब की गए कोनो हुआ ठिका गए तो नहीं नंबर खटा। ऐसा नहीं है सिपाही, हर इंसान को एक ही तराजू के पलड़े में नहीं तौला जाता। इससे हमारे साथ वो एहसान किया कि आज मैं जो जिंदा खड़ा हूँ वो इनकी दे। सही है महाराज, जो हम घर पहुँच गए नहीं इनकी देन है। बड़ी मेहनत। क्या तुम्हारे ऐसे करने का मतलब क्या है? वही का आवाज टूट गया, हम जानते नहीं शायद। चलो कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। चल इधर आ। कई इज्जत से रहते ना करो। कुर्सी लगा चल। प्रेम से कहो, एकदम हमारा भाव खत्म कर दिया। हाँ, जितनी बड़ी इज्जत है मैं समझ रही हूँ सबसे तुम्हारी। सुनो, हाँ तुम सिपाही हो यहाँ के? हाँ। चिरकुट, सुन मेरी बात। तुम पहले यहाँ से जाओ, महारानी अलका को दासियों के कमरे में रख दिए। हाँ। जाओ उसके सर का ताज लेकर आओ। तुहरे आज के बाद महारानी मैं हूँ। तुहरे बाप के नौकर ना है। अच्छा, महाराज के सामने हाँ हाँ कैली उनसे तनख्वाह लिए कर रहा। तुमसे हमका कुछ मिला हुआ कि नहीं ना। और हमसे ठीक से बोलबो करो नहीं, यहाँ महाराज है नहीं तो के जौन हाल हो बहुत बतावत न बनी। का बताइयो कि का भाव? ए रे, हाँ। जरा होश में आ जा। वो सब नहीं अलका रानी हूँ, नहीं हूँ मैं। दमयंती हूँ। वो समझ। बदन में चमड़ी नहीं रखूंगी, समझ लेना। हाथ लगाओ न करो। नहीं तो करेगा क्या रे? हाथ लगा दियो तो फिर वही जान लो बहुत बतावत न बनी जौन हाल हुई। हाँ का अकेले न हो सब कोर्रा उठा लियो, लेकिन लगायो न हाथ। हाथ नहीं लगा। हाँ हाथ न लगाओ। नहीं लगा। क्यों कहियो वही करो, तुम क्यों कहो वही करो। बदन में चमड़ी नहीं रखूंगी, समझ लेना। जो कहूंगी सवेले के अंदर वही करना होगा। वही करो। नहीं हरामखोर, तुमको संसार में ये लोग नहीं जानेंगे तुम पैदा भी हुए थे। दफना दूंगी तुम्हें, समझी? तुम जो कहो वही करो। तुम कहियो तो कच्छ मछ खाब नहीं वो छोड़ दे भगा। सुनो, जाओ सर का ताज लेकर आओ उससे। अलका रानी जो सर पे चढ़ा रखी थी ना, मैं अलका रानी नहीं दमयंती हूँ। हरामखोर सार चर्बी निकाल कर फेंक दूंगी सब लोगों की। अभी तक जो मस्ती चढ़ी थी ना, सारी मस्तियां निकाल दूंगी। लेकर आया ताज? चल मेरे सर पे ताज बांध। आज के बाद महारानी मैं बनूंगी। महारानी बन जाओ, बनी बनाई हो।
के ताज पहनने के लिए चेहरा होगा चाहिए। क्या चेहरा का ना ही बढ़िया एकदम बाल्टी बाल्टी फुल है चेहरा है। हाँ क्या कैसी लगती हूँ? अरे एकदम गांव के जैसे माना दाई। एक काम करो, आईना लेकर आओ, मैं भी देखूं कैसी लगती तुम बिना देखे ठीक हो, ऐसे जम रही हो। है। आईना लेकर आओ। अरे महारानी जी तुम आईना देखियो तो आईना साथ फूट जाएगी, इतना जम रही हो। जाते नहीं महाराज नहीं बैठा गए हो। देखो देखो ना, इधर को दिखा। उधर से ना देखो, नहीं आफत आ जाए। जो पानी बंद है बुढ़ा ताज उल्टा ताज बांधता तो उल्टा रहा तो संभाल ले चुप। बांधता तू है, मैं संभालूं। अच्छा आपकी तिरछिया बताओ, हम संभाल लेकिन सारा तिरछिया यार। सही सही बात है, सही है। सिपाही, हाँ अब ये बता हाँ, कि यहाँ का सेनापति कौन है? सेनापति अर्जुन सिंह महाराज के बहुत बड़े वफादार। वफादार हाँ अर्जुन सिंह है। हाँ, एक बार डाकू तूफान सिंह को अपनी फौजी ताकत से गिरफ्तार करके लाए। जौन हुलाई हुला है उनका बेटा का नाम। अच्छा, तुम भी मारने में थे? जेल के अंदर जौन हुलाई उनकी आत्मा सही हो गई। घबराओ नहीं, तुम्हारा आत्मा भी सही हो जाएगा। अगर तुमने उसका आत्मा सही किया है हाँ तो तुम्हारा भी आत्मा सही होगा। ठीक समझ रहे हमारी बात को? है। क्योंकि देखो, हाँ तुम महाराज के दुश्मन को मारे हो, हाँ तो तुम्हारा स्वागत करना तो हमारा फर्ज है। आओ तुम भी वफादार हो महाराज की। आओ। और सेनापति गिरफ्तार करके लेकर आया। हाँ घबराओ नहीं, अब तुम लोगों की स्वागत मैं करूंगी। हाँ समझ रहे हो ना? हाँ। लेकिन यहाँ का मंत्री कौन है? मंत्री तो हम ही नहीं। मंत्री तुम हो? हाँ, मतलब पोजीशन डाउन है। तो मंत्री की इज्जत महाराज के सामने कुछ है कि नहीं? महाराज के सामने कुछ भी इज्जत नहीं। तो जिसकी इज्जत महाराज के सामने नहीं है तो उसको संसार में जीने से क्या फायदा है? तुम मंत्री हो यहाँ का, चलो मैं तुम्हारी आज फांसी दिलाऊंगा। मंत्री नहीं, मंत्री यहाँ के करण सिंह है। करण सिंह है? चाहो बुला कर लाओ करण सिंह को, बता दो कि तुम्हें महारानी दमयंती याद कर रही है। कौनो काम है का? काम है तभी तो बुला रहे हैं। हम ही से करवा लियो। वो काम तुम नहीं कर पाओगे। अरे एक दिन वो मैया तो जाते या नहीं? हाजिर हो। मंत्री जी आ गई। क्या बात है? महारानी बुला। कौन सी महारानी? झांसी वाली। अरे तोहरे सामने बैठी। यहाँ की महारानी तो अलका है रे। हमहू अलका करत रही, हुरे गई गलका निकलिया। अरे यहाँ की महारानी अलका दासी हो गई है। क्या दासी हो गई? हाँ, यहाँ की महारानी दमयंती है और महाराज के आदेश है कि जितने अधिकारी कर्मचारी इनका कहा मानो। बड़ी मरकही है। अच्छा, हमारा नंबर लग चुका है, तुहार नंबर है। लग गया? हाँ, जौन कहे मान लियो, नहीं आफत है। बड़ी मरकही है।
तो इसका मतलब कि यहाँ के महारानी अलका हो दासी हो गई और यहाँ की हुक्मरानी दमयंती है। महारानी क्या बात है, किसी बुलाई हो? क्या बात है? बुलाने का कारण जानना चाहते हो मंत्री जी? हाँ महारानी जी, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। बोलिए क्या कहना चाहते हैं? क्या बताऊं तुम्हें मंत्री जी, इस घड़ी रात दिन रहती हूँ मैं परेशान हूँ। अलका रानी के राजन हुए जब लगी, किस तरह से फिर हो गुजारा मेरा। मंत्री जी, रात दिन मैं यही परेशानियां में रहती हूँ कि जब अलका रानी के राजा नहीं हुए तो हमको कब होंगे, बस यही बात सोचती रहती हूँ। महारानी बात आज समझ से बाहर है। आप आती हो कि राजन जब अलका रानी के नहीं हुए तो तुम्हारे लेकिन महारानी जी, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि आप मुझसे क्या चाहती हैं? तो आप क्या चाहती हैं, कहो खोल कर। आप क्या चाहती? आप क्या चाहती हैं, कहो खोल कर। हर तरह से तुम्हारा मददगार हूँ, शर कटाने को हर वक्त मैं तैयार हूँ। मैं मंत्रीकरण से नमकवार हूँ। तो राज आधे का मालिक बना दूं तुम्हें, कत्ल राजन का कर दो ये भी जाए करूं। जिंदगी मेरी बर्बाद हो जाएगी, वरना खाकर जहर तुम मर जाओगे। मंत्री जी, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि महाराज सूरसेन गए हैं बियावान जंगल की तरफ शिकार खेलने के लिए। राजन का कत्ल कर दो जाकर के आप, और उसके बाद इस राज का आधे का मालिक तुम्हें बना दूंगी मैं। महारानी जी बात तो हद ठीक कहते हो, लेकिन जो वादा तुम कर रही हो कहीं इस वादे से मुकर तो नहीं जाओगे? मैं छत्राणी में वचन दे रही हूँ कि मुकर नहीं जाऊंगी, वादा किए तो वादा पूरा करूंगी। तो ठीक है महारानी जी, अगर आप अपने वादे पे रहेगी तो मैं वादा करता हूँ कि महाराज सूरसेन को मैं मिटाऊंगा। ये मेरा वादा है। मंत्री जी, बोलो। लेकर जाओ और खून कर दो महाराज का। तो मैं शुक्र जा रहा हूँ बियाबान जंगल, और जब तक सूरसेन का नामो निशान नहीं मिटा दूंगा तब तक अपनी सूरत भी नहीं दिखाऊंगा। सिपाही आओ मेरे साथ, चलते हैं हम बियाबान जंगल की। आओ। महाराज सूरसेन, हराम जादे, तेरे मौत को भेज चुकी हूँ। तुझे बियावान जंगल में बिठाएंगे, उसके बाद बचेगी अलका रानी और अर्जुन सिंह। उस सराम चादर तो बहुत दर्दनाक मारूंगी, बहुत दर्दनाक मौत मारूंगी कि देखने वाले को रूह कांप उठेंगे। अब देखना क्या करूंगी इस चबेली के अंदर। कोहराम बचा दूंगी, दमयंती नाम है मेरा। चिराग जलेगा तो सिर्फ मेरा जलेगा, अन्यथा किसी का नहीं। हुकूमत चलेगी तो सिर्फ दमयंती की चलेगी।